हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। हे महाभाव, देवकी माता, मामा श्री वसुदेव और दाऊ भैया से हमारा प्रणाम कहना। अवश्य बड़े भैया। हे केशव, हम सब भावुकता के मारे प्राणी बहक जाते हैं, अपने मार्ग से भटक जाते हैं। हमें सदा ही तुम्हारे मार्गदर्शन की आवश्यकता रहेगी। मैं संसार में कहीं भी रहूं, मेरा मन तुम सबके साथ ही रहेगा। कृष्ण की अंतिम यात्रा शुरू हो चुकी है दादी माँ, कृष्ण की अंतिम यात्रा शुरू हो चुकी है। वत्स व्रजनाभ, भगवान से न ईर्ष्या की जाती है न शत्रुता। भगवान की तो केवल भक्ति ही की जाती है। वत्स, भगवान को अपना मित्र, माता, पिता और भ्राता माना जाता है। बस 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 करो दादी माँ। मैं आपसे कृष्ण की प्रभुता का वर्णन और नहीं सुनना चाहता। मैं कृष्ण को मिटाकर सारी दुनिया को दिखा दूंगा कि वो भगवान नहीं, ढोंगी है, ढोंगी। वत्स व्रजनाभ, भविष्य जानने के बाद भी उसे अनदेखा करना मूर्खता है। हे महाभाव, देवकी माता, मामा श्री वसुदेव और दाऊ भैया से हमारा प्रणाम कहना। अवश्य बड़े भैया। हे केशव, हम सब भावुकता के मारे प्राणी बहक जाते हैं, अपने मार्ग से भटक जाते हैं। हमें सदा ही तुम्हारे मार्गदर्शन की आवश्यकता रहेगी। मैं संसार में कहीं भी रहूं, मेरा मन तुम सबके साथ ही रहेगा। चलो सारथी। कृष्ण की अंतिम यात्रा शुरू हो चुकी है दादी माँ, कृष्ण की अंतिम यात्रा शुरू हो चुकी है। दादी माँ, अपनी दिव्य दृष्टि से भविष्य में झांककर मुझे बताइए कि क्या होने वाला है। बताइए ना दादी माँ, बताइए क्या होने वाला है। बार बार भविष्य के दर्पण में अपने भाग्य की रेखाओं को देखना ठीक नहीं है वत्स व्रजनाभ। इससे अनर्थ होगा। हाँ वत्स, अनर्थ होगा। अनर्थ? अन्याय, अत्याचार, अनीति, अधर्म और अनर्थ, इन्हीं 5 मूल तत्वों से तो असुरों का निर्माण हुआ है। यदि अनर्थ होगा तो अच्छा ही है। बताइए दादी माँ, बताइए कि रक्त केतु और लंबकर्ण, इनके द्वारा कृष्ण का कैसा विनाश होने वाला है। बताइए, हमें कृष्ण का भविष्य बताइए।
हुआ दादी माँ, क्या हुआ? वत्स, भयंकर विनाश के संकेत मिल रहे हैं, भयंकर विनाश के। वत्स व्रजनाभ, मुझे तो केवल विनाश ही दिखाई दे रहा है, केवल विनाश। वो तो होने ही वाला है। जब ये वज्रनाभ द्वारिका पर आक्रमण करेगा तो द्वारिका को विनाश से कोई नहीं बचा सकेगा। मैं द्वारिका की नहीं, तुम्हारी नगरी व्रजपुर की बात कर रही हूँ। मैंने व्रजपुर को भविष्य में संपूर्ण रूप से ध्वस्त होते देखा है वत्स। नहीं दादी माँ, ये नहीं हो सकता। व्रजनाभ, यही होने वाला है। इसीलिए वत्स, तुम श्री कृष्ण से दुश्मनी मोल ना लो। दादी माँ, असुर राज वज्रनाभ को एक भाले से डरने का पाठ सिखा रही है। श्री कृष्ण भगवान हैं। दादी माँ, वो भगवान नहीं, जादूगर है, जादूगर। व्रजनाभ, सत्य को पहचानो और उसे मानो। दादी माँ, कृष्ण सत्य नहीं, झूठ है, झूठ। और मैं इस झूठ को मिटा कर रख दूंगा। सत्य को कोई मिटा नहीं सकता। इसे मिटाने के प्रयास में लोग स्वयं मिट जाते हैं। मैंने यही बात तुम्हारे पिता से भी कही थी, परंतु उन्होंने मेरी बात ठोकर से उड़ा दी थी। परिणाम क्या हुआ? वत्स, तुम्हारे पिता स्वयं मिट गए। व्रजनाभ, क्या तुम भी अपने पिता की भांति विनाश के रास्ते पर पग रखना चाहते हो? दादी माँ, यदि भविष्य के दर्पण में आप मुझे मेरी मृत्यु का दृश्य दिखाकर डराना चाहती हैं, तो यह आपकी भूल है। मृत्यु असुर राज को कभी नहीं डरा सकती, कभी नहीं डरा सकती। व्रजनाभ, तुम्हें अपनी चिंता नहीं है, पर अपने परिवार की तो सोचो। तुम्हारी एक पत्नी है और एक सुंदर बेटी भी है, प्रभावती, जिसका विवाह भी तुम्हें करना है वत्स। वत्स व्रजनाभ, भगवान से न ईर्ष्या की जाती है, न शत्रुता। भगवान की तो केवल भक्ति ही की जाती है। वत्स, भगवान को अपना मित्र, माता, पिता और भ्राता माना जाता है। बस 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 करो दादी माँ। मैं आपसे कृष्ण की प्रभुता का वर्णन और नहीं सुनना चाहता। मैं कृष्ण को मिटाकर सारी दुनिया को दिखा दूंगा कि वो भगवान नहीं, ढोंगी है, ढोंगी। वत्स व्रजनाभ, भविष्य जानने के बाद भी उसे अनदेखा करना मूर्खता है। हाँ वत्स, मूर्खता है। शिकार। लंबकर्ण, ये तो अकेला ही है। अच्छा अवसर है, इसे गंवाना नहीं चाहिए। भारत केतु, तुम्हें कष्ट उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं अकेले ही कृष्ण को यमलोक में पहुंचा सकता हूँ। नहीं लंबकर्ण, ये भूल मत करना। हम दोनों मिलकर कृष्ण से युद्ध कर सकते हैं। क्या तुम नहीं जानते कि कृष्ण मायावी है? तो क्या हुआ, हम भी तो मायावी हैं। हम अपनी माया से उसे भ्रमित कर देंगे और माया के जाल में फंसे हुए शिकार का वध करना आसान हो जाएगा। रुक जाओ मायावी कृष्ण, रुक जाओ। रुक जाओ कृष्ण, रुक जाओ।
हम तुम्हारे प्राणों की भेंट असुरेश्वर वज्रनाभ को प्रस्तुत करेंगे। चलो रक्तकेतु चलो। असुरेश्वर। दादी मां, कृष्ण ने मेरे दो मित्रों का वध कर दिया है। रक्तकेतु और लंबकर्ण, ये दोनों मेरे मित्र महामायावी थे। फिर भी उस तुच्छ कृष्ण ने उनका कैसे वध कर दिया? क्योंकि श्री कृष्ण महामायापति हैं।
मायावी नहीं है वत्स। दादी माँ! वत्स व्रजनाभ, मैंने पहले ही तुम्हें सतर्क कर दिया था, भविष्य का दर्शन करा दिया था, परंतु तुमने मेरी बात को सुनकर भी अनसुना कर दिया था। वत्स, अब भी समय है, सत्य को पहचान लो और मान लो कि श्री कृष्ण ही भगवान है। दादी माँ! चिल्ला क्यों रहे हो? चिल्लाने से तुम्हारी आवाज चाहे जितनी भी दूर चली जाए, पर वो अतीत के गहरे और अंधे कुएं में डूबकर ही रहेगी। परंतु सत्यवाणी चाहे जितनी भी धीमी हो, वो प्रतिध्वनि बनकर गूंजती ही रहेगी। और सत्य ये है कि श्री कृष्ण ही भगवान है, भगवान है वत्स। झूठ है ये! सत्य केवल यही है कि मैं भगवान हूँ। मैं अपने आप को ईश्वर कहकर ईश्वर का अपमान मत करो वत्स। श्री कृष्ण ही भगवान है, तुम नहीं वत्स, तुम नहीं। दादी माँ, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैंने आपके रूप में अपने ही घर में शत्रु पाल रखा है। व्रजनाभ, तुम मेरा अपमान तो कर ही रहे हो, परंतु इस समय अहंकार में अंधे होकर भगवान का भी अपमान कर रहे हो। वत्स, जब तक तुम भगवान श्री कृष्ण का सम्मान करना नहीं सीखोगे, न तुम्हारा कल्याण होगा, न तुम्हारी असुर प्रजा का। दादी माँ, असुरों के कल्याण के लिए ये असुरराज उस ग्वाला के सामने भिक्षा पात्र लेकर खड़े होने वालों में से नहीं है। असुरों का कल्याण अवश्य होगा, केवल मेरे हाथों से होगा। और उस समय जिस दिन मैं अपने हाथों से कृष्ण का वध करूंगा, वध करूंगा। वत्स व्रजनाभ, ईश्वर तुम्हें क्षमा करे, परंतु क्षमा की भी एक सीमा रेखा होती है। जब निरंतर दुष्कर्मों से पाप का घड़ा भर जाता है, तो ईश्वर उसे क्षमा नहीं करता वत्स, ईश्वर भी क्षमा नहीं करता।